है ना। तो नाम रामानंद बजाज हुआ, मीरा जी की पावन भूमि मेड़ता सिटी का मैं रहने वाला हूँ। और इस सिस्टम का 7 जनवरी 2006 से स्टूडेंट हूँ। और पहले चूंकि मैं इस प्लेटफॉर्म पे आ चुका हूँ तो सारी स्टोरी यहाँ पे पहले की, लेकिन शॉर्ट में बताता हूँ, ताकि कई सारे आज पहली बार ऐसे गेस्ट भी हमारे बीच में होंगे जो पहली बार आए। उसमें इस बिजनेस में आया 7 जनवरी 2006 को। उससे पहले 2001 में ये बिजनेस मेरे पास आया था। और 2001 में जब ये बिजनेस मेरे पास आया था तो जिन लेक्चरर साहब के पास मैं पढ़ने जाता था, उनके किसी रिलेटिव ने उनको बिजनेस दिया, उन्होंने मुझे बताया। और एक छात्र संघ नेता होने के नाते एक ही दिन में मैंने 100 ज्वाइनिंग करवा दी। तो उस समय के जो लीडर थे, उनकी एक बात मुझे बढ़िया लगी। उन्होंने बोला था कि ये जो बिजनेस है, ये एक बिल्कुल अनोखा बिजनेस है कि इस बिजनेस में बिना कुछ लगाए, ध्यान दीजिएगा शब्दों पे, कि बिना कुछ लगाए, क्योंकि कई लोगों को टेंशन होती है जब इसकी मीटिंग में बुलाया जाता है। ये डिजिटल मीटिंग है, वेबिनार अपन जिसको बोलते हैं। जब फिजिकल मीटिंग होती है, सेमिनार के रूप में जब होती है, तो वहां पे जब लोगों को बुलाया जाता है तो लोगों के दिमाग में इस तरह का माइंड सेट होता है, अगर यार इस मीटिंगों में बुला के ब्रेन वॉश कर दिया जाता है, कुछ ना कुछ पैसे लगवा दिए जाते हैं। तो उन्होंने सबसे पहली बात क्या बोली कि बिना कुछ लगाए, तो दिमाग का ही डर ही खत्म हो गया कि लगाना तो कुछ है ही नहीं। दूसरा उन्होंने बोला कि सिर्फ अपने खाली समय में, यानी कि अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो जॉब के साथ इसको देख सकते हैं, आप कोई व्यापार कर रहे हैं तो उसके साथ में इसको देख सकते हैं, आप अगर स्टूडेंट है पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई के साथ में इसको देख सकते हैं। यानी कि बिना कुछ लगाए सिर्फ अपने खाली समय में। अब खाली समय की परिभाषा सबकी अलग अलग हो सकती है, किसी के पास पर डे का कोई दिन घंटे हो सकते हैं, किसी के पास वीकली हो सकते हैं, किसी के पास मंथली हो सकते हैं। तो जिसके पास जितना समय हो, क्योंकि मैं बहुत लक्की हूं कि टाइम मैनेजमेंट में जो मेरे लाइन ऑफ स्पॉन्सर में आते हैं, आदरणीय कदम सर, में एक बार उनके सम्मान में जोरदार तालियां चाहूंगा कि उन्हें पूरा हिंदुस्तान स्पीड मास्टर के नाम से जानता है। उन्होंने सिर्फ सैटरडे, हाफ सैटरडे और संडे, इसे 1.5 दिन के बिजनेस, 1.5 दिन का टाइम निकाल के, और उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में स्पीड मास्टर की जो उपाधि है वो हासिल की है। उन्होंने बहुत फास्ट अचीवमेंट हासिल की, यानी कि करना चाहे तो कोई एक्सक्यूज नहीं है। तो उन्होंने बोला कि बिना कुछ लगाए सिर्फ अपने खाली समय में अपने घर के प्रोडक्ट और अपनी बातें बदल के आप चाहे जितनी बड़ी इनकम ले सकते हैं। तो मैंने किताब में पढ़ा था कि अगर कोई अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में आए और खोने के लिए अगर कुछ नहीं हो तो एक बार ट्राई जरूर कर लेनी चाहिए। तो दोस्त पहले ही दिन में 100 ज्वाइनिंग करवा दी। तो उन्होंने बोला यार आपके मारवाड़ की तो एक ये सोच है कि 100 क्या, 101 कर लो। मैंने कहा साहब 100 करवा ली तो 101 में क्या दिक्कत, अभी बुला लेते। एक और बुलाया और फॉर्म भर दिया। यानी कि सीखा कुछ भी नहीं था, पकड़ पकड़ के, और वो बस भर्ती की फॉर्म भरे। तो 101 फॉर्म मैंने एक दिन में भरे। वापस कोई इनकम आई नहीं। और मैंने जो मेरे सर थे उनसे कभी पूछा नहीं। मैंने कहा साहब वो इतने लोगों को हमने ज्वाइन करवाया, कुछ इनकम क्यों नहीं आई। मैंने कहा अगर बोलेंगे तो फिर 100-200 लोगों को ज्वाइन करवाना होगा। उन्होंने मुझे दोबारा नहीं कहा कि यार बजाज जी कुछ लोगों को शुरू कराइए, क्योंकि मैंने कहा कि अगर वो मेरे को बोलते कुछ लोगों को लाओ, कल को मैंने सवाल कर लिया कि साहब पहले ज्वाइनिंग करवाई, उनका क्या हुआ, अभी तक कुछ आया नहीं, तो हम दोनों अपने अपने मन में समझ गए और हमें लगा बिजनेस पेकअप हो गया। बिजनेस का आरसीएम नाम की चिड़िया उड़ गई है। 2005 में ये बिजनेस मेरे जीवन में दोबारा आने लगा। और 1 साल मैंने इस बिजनेस को अपने से टालता रहा, क्योंकि जो ये बिजनेस मेरे पास लेके आ रहे थे वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरे बड़े भाई की तरह हैं। तो मैं उनकी दुकान पे, मेरा पर डे का आना जाना था। वो मुझे जब भी आरसीएम की बात बोलते मैं कोई ना कोई गली निकाल देता और निकल जाता, ये सोचता कि देख मैंने इनको गोली दे दी है। 1 साल मैंने उनको इस तरह की गोली दी। और आखिरकार 27 दिसंबर 2005 को मेड़ता में रेस्पेक्टेड कदम सर का प्रोग्राम था। मैं कदम सर को पहले से जानता था, तो उन्होंने कहा यार कदम जी आ रहे हैं, मिलने तो आओगे। मैंने कहा बिल्कुल मिलने आऊंगा। मिलने गया, लेकिन मुझे कदम सर का नेचर पता था। मैंने कहा सर मुझे अजमेर जाना है तो मैं 20 में ही निकलूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, तो फिर आप पीछे बैठिएगा, है ना। मैंने कहा कल को भी आगे से उठे गलत मैसेज जाए तो उनका पहले ही बोल दूं उनको, या तो पहले मिलने या बाद में मिलने। तो उन्होंने कहा कि नहीं आप पीछे बैठिए, जब तक आप रहें आप बात सुनिए, और जब भी आपको जाना हो आप पीछे से चले जाइए। जाने लगा तो उन्होंने एक बात बोली, बोले बिजनेस करना कि नहीं करना बजाज जी, लेकिन एक बात मैं आपको कहूंगा कि 2001 में जब आपने बिजनेस देखा और आज बिजनेस का क्या रूप हो चुका है, एक बार भीलवाड़ा के आप देखिए। और उन्होंने मुझे आगे हर महीने की 1 तारीख को भीलवाड़ा में प्रोग्राम होता है, और उस प्रोग्राम में आप आइए और वहां आके आप देखिए कि जो उस समय छोटे बड़े अपने बीज बोए थे, आज वो कितना हरा भरा वृक्ष बन चुका है, कितना फलदार वृक्ष बन चुका है। तो मैंने कहा ठीक है सर, लेकिन मन में था कि चलना नहीं है, क्योंकि अपन तो 2001 से आरसीएम को जानते हैं। ये गलतफहमी मन में फिर भी लेके बैठे थे। फिर 31 दिसंबर को मेड़ता में मेरे एक और लाइन ऑफ स्पॉन्सर में, वो आज इस दुनिया में नहीं है, मगर उनका हर पल आशीर्वाद मेरे साथ रहा। ऊपर से भी वो देवलोक से भी मेरे को उनका आशीर्वाद हमेशा मिलता रहता है। उनका एक प्रोग्राम था, वो पढ़े लिखे कम थे, एक पैर से विकलांग थे, ऊंट छकड़ी चलाते थे और लाखों का कर्जा लेके आरसीएम में आए थे।
उस समय 6% रॉयल्टी हुआ करती थी। उनकी 6% रॉयल्टी का सेलिब्रेशन था, नाम उनका रेस्पेक्टेड सीपी सिकवाल साहब, मैं उनके सम्मान में भी जोरदार तालियां चाहूंगा। तो उनका प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम में मैंने देखा कि उनका चेक उस समय 27-28 हजार का था। तो मेरे को लगा वो, मतलब जो ही मीटिंग खत्म हुई वो सामने बैठ के बीड़ी पी रहे थे। तो मैंने कहा यार, मतलब अच्छा नहीं लगता किसी को बीड़ी की जो स्मेल है वो वोमिट भी करवा देती है। मगर अब मैंने कहा कमाल के आदमी, बुजुर्ग है, पिताजी की उम्र के हैं, मैंने कहा क्या बोले। वो सामने बैठे बैठे बीड़ी पी रहे थे। तो मैंने कहा यार, पेड़ से विकलांग है, पढ़े लिखे नहीं है, अब किसी के सामने बीड़ी पीना अच्छा इंप्रेशन तो नहीं हो सकता था। और बातों बातों में जो हमारे मारवाड़ की कुछ गाली भी बोल सकते हैं, मगर वो बोलती भाषा में तो उनको गाली लगती नहीं है, वो भी निकल रही थी। मैंने कहा फिर भी अगर ये महीने के 27-28 हजार रुपए कमा रहे हैं, तो रामानंद तू एक अच्छे परिवार से बिलोंग करता है, पढ़ा लिखा है, युवा है, तो इसका मतलब इस बिजनेस में तो दम है। और उन्होंने भी एक बात बोली कि करो या नहीं करो बजाज साहब, लेकिन एक बार भीलवाड़ा आप एक बार जरूर देख लो, 1 तारीख का प्रोग्राम होता है, वहां पे बीसी छाबड़ा जी से जरूर मिल लेना। तो मैंने कहा यार, इन्होंने भी फिर यही बात बोली, तो इसका मतलब है कि चलना चाहिए, एक बार भीलवाड़ा देखना चाहिए। तो मैंने कहा खुद तो चलेंगे ही, 7-8 दोस्तों को साथ में लिया और भीलवाड़ा के लिए निकल पड़े। भीलवाड़ा आए, भीलवाड़ा में सोलंकी टाकीज में प्रोग्राम देखा। फिर बीसी सर से, क्योंकि कदम सर ने फिर कहा कि बीसी जी से मिलके जाना, और वो गुरुदेव से मिलना मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट रहा। बीसी सर ने 3 बातें पूछी मुझसे कि कैसे रामानंद जी, कैसा लगा। मैंने कहा साहब बहुत बढ़िया है, मगर टाइम नहीं है। तो उन्होंने कहा ये टाइम नहीं आपका अचीवमेंट है या प्रॉब्लम है। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैंने कहा क्या कहना चाह रहे हैं या मैं क्या जवाब दूं। तो उन्होंने कहा चलो बढ़िया के बेटे हो, मैनेज कर लोगे। दूसरा उन्होंने कहा कि आज आपकी जो इनकम है, आपको टाइम नहीं है, भविष्य में अपनी इनकम को बढ़ाना चाहते हो कि नहीं चाहते हो। मैंने कहा साहब ऐसा कौन होगा जो इनकम बढ़ाना नहीं चाहता। तो उन्होंने बोला कि आज आपके पास टाइम नहीं है, अगर इनकम को बढ़ाओगे तो टाइम कहां से लाओगे। बोले चलो ये भी मान लेते, मैनेज कर लोगे। तीसरी बात उन्होंने बोली कि आज ये पैसा तब आ रहा है जब आप काम कर रहे हो। 1% अपने आप को इस पिक्चर से हटा के देखो कि अगर हम ना रहें तो क्या इसके लिए काम की इनकम आएगी क्या। तो मैंने सर को बोला साहब, हमारे नागौर की एक कहावत है कि खुद के मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता। तो उन्होंने कहा तुम्हारे नागौर के नहीं, पूरे भारतवर्ष की भी यही कहानी है, यही मान्यता है कि खुद के मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता। लेकिन इस बिजनेस को तसल्ली से देखो जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, कि कुछ समय यहाँ काम करके हम इसकी रॉयल्टी जैसे मुकाम पे अगर आ जाते हैं, तो उस मुकाम पे आने के बाद में हम रहे ना रहें, उस किए हुए काम की इनकम जो है वो हमारी पीढ़ियों को मिलती है। और ये रॉयल्टी इनकम दुनिया में 3 तरह के लोगों को मिलती है, राइटर है, सिंगर है, साइंटिस्ट, और चौथी तरह की जो रॉयल्टी इनकम है वो इस आरसीएम बिजनेस के माध्यम से मिलती है। तो दोस्तों वो जो बात थी, उस बात ने मुझे अंदर से हिलाया कि वाकई उनकी बात में सच्चाई है, कि जब तक हम हैं अपने परिवार का लालन पालन हम कैसे भी कर सकते हैं। लेकिन एक बार ओबीसी सर ने कहा कि रात को 2-3 बजे नींद खुले तो एक बार गेट के ऊपर खड़े होकर देखना कि आपका परिवार कितनी सुकून की नींद सो रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारा रखवाला हमारे साथ है। अगर उस पिक्चर से अपने आप को हटा के देखो तो वो पिक्चर कितनी भयावह हो सकती है। क्या उसका कोई व्यवस्था आपने बना रखी है कि अगर आप ना भी रहो तो परिवार को कोई चैलेंज ना आए। तो किसी के कि हमने कई परिवारों को देखा कि जब उस परिवार का मुखिया होता है तो उनके नाम के पत्थर तिरते हैं, मगर वो मुखिया जब दुनिया से चला जाए तो उस परिवार को बहुत तरह के संघर्षों का सामना करना पड़ता है। लेकिन इस बिजनेस की पावर देखिए कि इस बिजनेस में, क्योंकि उस समय सतीश पंडित जी का लेटेस्ट एग्जाम्पल था कि आज इंसान रहे ना रहे, इंसान की कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन अगर कुछ समय सिस्टम के साथ लग के काम किया जाए तो ये बिजनेस उस परिवार को फाइनेंशियली कोई चैलेंज नहीं आने देगा। और ऐसे आज के टाइम में तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे बीच में रवि शर्मा जी का, रवि ओपी शर्मा जी का। हमने जैन साहब का देखा कि जैन साहब का कितना बड़ा, शोभा मैडम आप हमारे बीच में आती है, प्रोग्राम लेके आते हैं, रत्नेश सर का, कि इंसान की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। और बहुत सारे एग्जाम्पल आज हमारे बीच में। तो मैं अगले 20 मिनट आपसे जो बात करूंगा उस बात का सारांश भी यही है कि हम इस काम को किस तरीके से करें कि हम रहे ना रहें। आज जो हम काम कर रहे हैं वो काम हमारी पीढ़ियों तक पैसा दे और एक जबरदस्त वाली लाइफ हम जी सकें। किस तरीके से टाइम, मनी और सिक्योरिटी हमारे परिवार को मिले, उस तरह का जो काम करने का जो है प्रोसेस है, उस प्रोसेस को लेकर मैं आज आप लोगों के बीच में अगले 20 मिनट बात करूंगा। और मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, अगर मैडम स्क्रीन आ जाए तो एक बार बताइएगा मेरे को। आ रही है सर। ओके, फुल स्क्रीन हो गया मैडम? यस सर। ओके, थैंक यू। तो स्वागत है आपका दुनिया के सबसे आसान और सबसे महान अभियान में। सबसे आसान और सबसे महान क्यों? कि ये कोई भी कर सकता है, इसी के लिए हमें कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है।
ना इसमें कोई क्वालिफिकेशन देखी जाती है, ना कोई बैकग्राउंड देखा जाता है, ना शहर का है, गांव का है, ना पुरुष है, ना महिला है, ना बच्चे हैं, ना बुजुर्ग है, कुछ भी नहीं देखा जाता। ये अपॉर्चुनिटी हम सबके लिए बराबर है। और ये 2026 में शायद अपनी पहली मुलाकात है, और बीसी सर कहते हैं कि ये 2026 जो है ये हम सबके जीवन में बहुत खुशहाली लेके आए। और जैसा कि गुरुदेव बोलते हैं, इस 2026 में लीडर्स का साल है। इस ये साल उन लोगों के जीवन में खूब सारी खुशियां लेके आएगा जो फ्रंट पे आके काम करेंगे, जो आगे आके काम करेंगे। तो मैं भी माता रानी से प्रार्थना करता हूँ कि 2026 आप सबके जीवन में खुशियां लेके आए, और सबके जीवन में ये जिस तरह से हम नए साल को सेलिब्रेट करते हैं उस तरह का सेलिब्रेशन हम सबके जीवन में हो। और ये तीन चीजें अपने, तीन चार कैटेगरी अपने बनाई है कि जैसे ए में हमने लिखा कि एक कैटेगरी मार्केट में जिनके पास टाइम बहुत है लेकिन पैसा नहीं है और सिक्योरिटी नहीं है। एक हमने देखा जिनके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, पैसा बहुत हो सकता है लेकिन सिक्योरिटी नहीं है। तीसरी कैटेगरी हमने देखी जिनमें न तो टाइम है, ना पैसा है और ना सिक्योरिटी है। और चौथी कैटेगरी हमने डाली जहां पे टाइम भी अनलिमिटेड है, पैसा भी अनलिमिटेड है और सिक्योरिटी भी अनलिमिटेड है। अगर चुनने का मौका मिले तो हम किस कैटेगरी में जाना चाहेंगे? कोई जवाब दे सकता है? यस सर, अगर डी चुन, में। है ना, डी में। और आज की जो जनरेशन है, देखो समय बदलता रहता है। एक समय था जिस समय ये कहा जाता था कि जब परिवार वाले किसी लड़की के लिए लड़का देखने आते थे तो ऐसा लड़का ढूंढते थे कि जो बहुत कम बोलने वाला हो। उन्होंने बोला बहुत कम लड़का, कम बोलने वाला लड़का है, शर्मीला लड़का है, वो उनकी पहली पसंद हुआ करती थी। लेकिन समय बदला, धीरे धीरे दौर बदला। फिर लोगों की पसंद आई कि यार बिजनेसमैन को देना चाहिए, है ना, बिजनेसमैन हो। फिर धीरे धीरे समय बदला। आज की अगर टाइम की अगर बात करें तो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, लड़की की पहली पसंद क्या होगी कि वो ऐसे लड़के से शादी करे जो उसको टाइम भी दे पाए, जिसके पास पैसा भी हो, है ना। क्योंकि सबका आज के टाइम में शौक है कि समय निकाल के हम बाहर जा पाए, घूमने फिरने जा पाए, वो मुझे प्रॉपर समय दे पाए। तो ये चौथी कैटेगरी जो है जहां पे आपके पास टाइम भी है, मनी भी है और सिक्योरिटी भी है। अगर ये तीनों चीजें किसी एक फील्ड में अगर आपको देखने को मिलेगी तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको डायरेक्ट सेलिंग में अपने इस आरसीएम बिजनेस के अंदर मिलने देखने को मिलेगी। क्योंकि यहाँ पे कुछ समय लग के हमने काम किया तो हमारे पास में टाइम हमारा मल्टीप्लाई हो जाता है। इनकम की अगर बात करें तो जब मेन पावर और टाइम डुप्लीकेट होगा तो पैसा भी हमारा मल्टीप्लाई होगा। और सिक्योरिटी की अगर बात करें तो जो काम आज हम कर रहे हैं वो हमारे एज इट इज नॉमिनी को ट्रांसफर होता है, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो ये बिजनेस है ये ट्रांसफर होता है। तो अगर ये मनी, सिक्योरिटी और टाइम अगर किसी को चाहिए तो सबसे बढ़िया उनके पास ऑप्शन हो सकता है आरसीएम बिजनेस। और इसकी आवश्यकता क्यों है? क्योंकि देखो कोई भी व्यक्ति काम कर रहा है, पर्पज क्या है? पैसा कमाना। चाहे वो जॉब कर रहा है चाहे वो बिजनेस कर रहा है। जॉब में अपन दो तरह की ले लेते हैं कि गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब है। गवर्नमेंट जॉब की अगर बात करें तो बहुत लिमिटेड लोगों के पास चांस है। जैसे मैं जनरल कैटेगरी में आता हूं तो मतलब कोई चांस ही नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब लग सके। और अगर प्राइवेट की बात करूं तो कोई सिक्योरिटी नहीं है, कभी भी कोई भी कारण बन सकता है कि जॉब से आपको फ्री करने का। कहीं भी नजरें भिड़ गई बॉस से, ये लो साहब ये कारण बन गया आपका फ्री होने का। कई कारण हो सकते हैं फ्री होने के। और बिजनेस की अगर बात करें तो बहुत ज्यादा कंपटीशन है। आप देखो कंपटीशन कितना ज्यादा है। गवर्नमेंट की अगर कोई एक पॉलिसी आई तो जमे जमाए बिजनेस जो है वो धराशायी हो गए। बीच में कोविड का दौर आया, प्रॉपर्टी का बिजनेस बिल्कुल फ्री हो गए। प्रॉपर्टी वाले, रेस्टोरेंट, होटल का बिजनेस आप देखिए। यानी कि बिजनेस में भी कंपटीशन भी बहुत है और चैलेंज कई तरह के हैं। कोई प्राकृतिक भी हो सकते हैं, कोई लोकल एरिया के भी हो सकते हैं। और गवर्नमेंट का अगर कोई रूल बदला तो जमे जमाए बिजनेस भी फ्री हो सकते हैं। लेकिन अगर दोनों की भी अगर बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 10% लोग आपको मिलेंगे जॉब के अंदर भी, जो बहुत हाई प्रोफाइल जिनके पास जॉब है। या बिजनेस की अगर बात करें कि जो 10% लोग अपने सपनों की जिंदगी जी पा रहे हैं। लेकिन 90% लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो सिर्फ और सिर्फ अपनी घर की जरूरत पूरा कर पा रहे हैं। उस उनको पूछा जाएगा यार कैसा, वो ये नहीं बोल सकते कि मजा आ रहा है जिनकी, बस वो बोल रहे कि चल रही है, कट रही है, गुजर रही है, बसर रही है ना। लेकिन ये कभी नहीं बोल सकते कि जिंदगी के मजे ले रहा हूं। लेकिन तीसरा जो पैसा कमाने का एक जरिया है, जो आज के समय का सबसे पॉपुलर भी है और सबसे ज्यादा लोग इसके ऊपर बिलीव भी करते हैं। और भारत, मतलब भारत क्या, विदेश की सरकार क्या, सबने इसके ऊपर विश्वास दिखाया, वो इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है 1930 से स्टार्ट है, लेकिन 1958 में यूएस गवर्नमेंट ने इसको लीगल बिजनेस का दर्जा दिया। वहां पे इसकी गाइडलाइन बन गई। 1996 के अंदर ये बिजनेस इंडिया में आया, मगर उस समय चूंकि गाइडलाइन नहीं थी। और लेकिन ये इंडिया गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव किया 9 सितंबर को। 2016 में इसको गाइडलाइन का दर्जा मिला और तब से ये बिजनेस जो है वो भारत में एक लीगल बिजनेस का दर्जा इसको मिल गया। पहले लोग जो भी सोचते थे, लेकिन आज जो ये सरकारी मान्यता प्राप्त बिजनेस हो गया। और आप जो आने वाली जनरेशन है
इस जनरेशन को डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताने की भी जरूरत नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि एजुकेशन का पार्ट भी बन चुका है। ये एमबीए के कोर्स में आ चुका है, ये 10th क्लास की बुक्स में आ चुका है, ये कॉमर्स की क्लासेस में आ चुका है। तो ये अब नई जनरेशन को जो है इसके बारे में हमें जाना बताने की जरूरत नहीं रहेगी। ये मैंने अभी तक आपके सामने रखा कि इसकी क्यों जरूरत है, क्यों करना चाहिए। और अब मैं आपका वेलकम करता हूं, क्योंकि बीसी सर एक बात बोलते हैं कि जब भी कभी मीटिंग सेमिनार में आए तो डायरी और पेन जरूर लेके आए, क्योंकि पता नहीं कब किसकी कौन सी बात जो है वो हमें क्लिक कर जाए। और मीटिंग सेमिनार में जब अगर हम आते हैं और डायरी पेन लेके आते हैं और नोट करते हैं ना, तो वो पूरी की पूरी मीटिंग रिकॉल हो जाती है। पूरा जब लिखी हुई चीज अगर हम पढ़ते हैं तो हमें पूरा का पूरा वो कभी इस सेंटेंस के पीछे किसने क्या बोला था। तो ये मिशन मार्च की अगर बात करें, वैसे तो आरसीएम परिवार के अंदर मिशन मार्च क्या पर डे ग्रोथ का सिस्टम चालू हो चुका है, और टीसी सर ने इसको प्रूफ भी करके दिखा दिया, और गैसेज के माध्यम से ये चीजें प्रूफ भी हो गई, और लगातार कई साथी पर डे ग्रोथ भी करने लग गए। लेकिन गुरुदेव का नारा है कि सीखना शुरू तो जीतना शुरू, सीखना बंद तो जीतना बंद। लेकिन जीतने वाले कभी रुकते नहीं और रुकने वाले कभी जीतते नहीं है। दोस्त, यहाँ दो तरह के लोग मैंने लिखे हैं। दो तरह के लोग इस दुनिया में, कुछ लोग ऐसे हैं जो काम करते हैं, पैसा कमाते हैं और अपनी जरूरतें पूरी करते हैं। इस कैटेगरी के अंदर अपन ले सकते हैं जो नौकरी पैसा वाले लोग हैं, जो खेती के ऊपर डिपेंडेंसी है जिनकी, जो बिजनेस क्लास लोग हैं, जो दुकानदार है, जो सेल्फ एम्प्लॉयड जिनको बोल सकते हैं। यानी कि ये वो लोग हैं जो काम करते हैं, पैसा कमाते हैं और अपनी जरूरतें पूरी करते हैं। यानी कि 95% लोग इस तरह के आपको मिलेंगे जो पूरी जिंदगी दौड़ते रहते हैं और बस काम करते हैं, पैसा कमाते हैं और जरूरत पूरी कर पाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो काम करते हैं, पैसा कमाते हैं और सपने पूरे करते हैं। यानी कि जिनके पास टाइम होता है, मनी होता है, फ्रीडम होता है, रिकॉग्निशन होता है, सब कुछ उनके पास होता है। और ऐसे जो अगर लोग हैं वो सिर्फ 5% लोग इस हिंदुस्तान के अंदर हैं जो इस तरह का काम करते हैं। पहले के जमाने में 5 से 10 साल की बात की जाती थी, क्योंकि मैंने जब बिजनेस को शुरू किया था तो कदम सर ने बोला था ये पंचवर्षीय योजना है। लेकिन आज समय बदल चुका है, अब पूरा का पूरा समय जो है वो टेक्नोलॉजी का आ चुका है। आज के टाइम में अगर कोई व्यक्ति 2 से 3 साल कमिटेड होके अगर इस बिजनेस को समर्पित कर दे पार्ट टाइम में, फिर वही बात है कि बिना कुछ लगाए खाली समय में जो समय आपको खाली मिल रहा है, बस उस समय को 2 से 3 साल जो है वो फोकस होकर डाल दीजिए। अगर 2 से 3 साल कोई व्यक्ति फोकस समय इस बिजनेस में डाल दे तो वो 95% से हटके 5% के अंदर शामिल हो सकता है। और इतिहास गवाह है, जो नहीं बदला वो गायब हो गया। आज बार बार इन मीटिंगों के माध्यम से आपको जगाया जा रहा है, आपको आगाह किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि आ जाओ भैया आ जाओ, समय बदल रहा है। क्योंकि एआई का जमाना आ चुका है। 2030 तक आप देखोगे नौकरियों की स्थिति क्या होने वाली है। आज कई सारी बैंकें ऐसी हो चुकी है जिनके अंदर एक भी एम्प्लॉय नहीं है, सारा कुछ काम जो है वो रोबोटिक होने लग गया है। अभी मैं चित्तौड़ का टूर करके आया था, तो मेरे साथ हमारे एक साथी थे नरसिंह जी, हम एक टोल से निकले थे। तो टोल पे जब निकले थे, उस टोल पे एक भी एम्प्लॉय नहीं था। तो उन्होंने मुझे बोला सर ये भी एक पीपीटी में आपका एक वीडियो बना के इसको रख लीजिए, ये भी एक काम आएगा। यानी कि टोल भी फ्री हो चुका है, पूरा डिजिटल हो चुका है। कई रेस्टोरेंट आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ एक भी एम्प्लॉय नहीं है, ऑटोमेटिकली ये सब चीजें हो मैनेज हो रही है। तो धीरे 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 ये बदलाव आएगा। लेबर का काम जो है वो रोबोट के माध्यम से होने लग जाएगा, टीचर का काम रोबोट करने लग जाएगा, डॉक्टर का काम रोबोट करने। और ऐसे शुरुआत हो चुकी है आज बड़ी सिटियों में। अहमदाबाद की अगर बात करें, बॉम्बे की बात करें, पुणे की बात करें, तो ऐसे बहुत सारे डॉक्टर हो चुके हैं जो सर्जरी होने लग गई रोबोटिक। और डॉक्टर से ज्यादा, इंसान से ज्यादा रोबोट के ऊपर लोगों का भरोसा बढ़ गया। तो आज कह रहे हैं कि आ जाओ समझ जाओ, नहीं तो 2030 के बाद में मजबूरी बनेगी। और इतिहास गवाह है कि जो नहीं बदला वो गायब हो गया। ये एसटीडी पीसीओ आप देखिए कि जिस समय आया था उस समय कितना शानदार ये एक बिजनेस था, लोगों ने बहुत पैसा बनाया इससे। लेकिन पता ही नहीं संचार के क्षेत्र में कब क्रांति आई और रिलायंस में मोबाइल लेके आया और हर आदमी के हाथ में मोबाइल आ गया, और ये एसटीडी पीसीओ कब गायब हो गए पता ही नहीं चला। ये रेडियो, लोग इसके ऊपर वो फिक्स टाइमिंग में गाने वगैरह आते थे, हम छोटे थे हमने देखा था। लेकिन आज के टाइम में ये कब गायब हो गया पता ही नहीं चला। ये राजदूत, शानदार सवारी जानदार जवारी, आज के टाइम में कहीं देखने को मिलती है साहब राजदूत? क्योंकि बदलते हुए समय के अनुसार ये अपने आप को नहीं बदल पाए। ये लाल डब्बा, एक पोस्ट कार्ड एक अंतर से लिखते थे, परिवार से पूरा पूछ के इसमें डालते, 10 15 20 दिन में पहुंचता, वो फिर उसको पढ़ते, 2 4 बार पढ़ते, उसके जवाब देते, फिर 15 20 दिन में अपने पास में महीने भर में आता। यानी कि एक पत्र का आदान प्रदान करने में 1.5 2 महीने लग जाते। आप सोचिए कितना टाइम हो गया इसके अंदर कोई चिट्ठी डाले हुए। क्योंकि पेजर आ गया, मोबाइल आ गया, मेल आ गया, अब इसकी जरूरत ही महसूस नहीं होने लगी। तो इस तरह की क्रांति हमारे बीच में आ गई, गायब हो गया। ये नोकिया का फोन बहुत पॉपुलर फोन था ये, लेकिन ये बदलते हुए समय के अनुसार, नोकिया अपने आप में वो ब्रांड था, लोगों की पहली पसंद थी मल्टीमीडिया से पहले।
लेकिन इसने बदलते हुए समय के अनुसार अपने आप को नहीं बदला। और आज नई जनरेशन को पता ही नहीं कि नोकिया नाम की कोई कंपनी हुआ करती थी क्या, क्योंकि उन्होंने नोकिया का कोई फोन देखा ही नहीं। जबकि अपने टाइम की, हमारे टाइम की अगर बात करूं तो सबसे पॉपुलर ब्रांड हुआ करता था नोकियो, सबसे विश्वसनीय ब्रांड हुआ करता था नोकियो। ये कार एम्बेसडर, जितने भी मिनिस्टर हैं, जितने भी मजिस्ट्रेट हो गए, मिनिस्टर हो गए, जो पैसे वाले लोग, तो उनकी पहली पसंद हुआ करती थी फिएट और एम्बेसडर। आज के टाइम में देखिए साहब, गिने चुने लोगों के पास भी नहीं मिलेगी, है ना। कोई किसी के पास पुरानी है तो उसने अगर शो केस के रूप में इसको रख रखी है तो एक बात है कि साहब हमारे पहले ये कार थी, इस कार से हमने हमारे जीवन की शुरुआत की। इस तरह से लगाते ना लोग। हमारे रेस्पेक्टेड मुकेश सर ने लगा रखा है, आप कभी भिलौड़ा जाए तो उनका देखिए मकान कि 750 रुपए महीने की नौकरी करने वाले आज 25 करोड़ की कोठी उन्होंने बनाई है। और उन्होंने अपने उस 25 करोड़ की कोठी के अंदर एक स्कूटर लगा रखा है कि जहां से उन्होंने बिजनेस की शुरुआत की थी ना। तो इस तरह से अगर किसी ने कोई लगा रखा तो एक अलग बात है, लेकिन ये बदलते हुए समय के अनुसार अपने आप को नहीं बदल पाई और कब ये मार्केट से आउट हो गई पता ही नहीं चला। इसको देख के क्या लगता है साहब, मैडम बताएंगे इस फोटो को देख के क्या लगता है, जो भी आप महसूस कर रहे हैं। बड़ी मछली छोटी मछली को खा रही है। बड़ी मछली छोटी मछली को खा रही है, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि इसको देख के ये लग रहा है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा रही है। हालांकि फोटो में जो दिख रहा है वो बिल्कुल आपने सही बोला, लेकिन आज की सच्चाई ये है कि फास्ट चलने वाला जो है वो धीरे चलने वाले को खा रहा है। ये सुनो, है ना। पहले आप देखो इतने बड़े बड़े मोबाइल कैमरे लेके, लाखों रुपए खर्च करके कैमरे लेके आते थे, वो फोटो खींचते थे, वो रील होती थी, वो प्रोसेसिंग में जाती थी, फिर फोटो निकल के आती थी। और आज के टाइम में इससे भी अच्छी क्वालिटी के हमारे हाथ में फोन आ गए साहब। ये लीजिए साहब, तुरंत फोटो क्लिक हो रही है, हाथों हाथ आपने काम आ गई। कोई झंझट ही नहीं है कि रील होगी, दुबने जाएगी, करने लगेगी। यानी कि आज का जो समय है वो समय ऐसा है कि स्लो चलने वाले को फास्ट चलने वाला खा रहा है ना। तो हमें भी तय करना है कि कहीं हम तो स्लो नहीं चल रहे। और इस 2026 में जब बीसी सर ने इसको टेक्निकल का ईयर घोषित कर दिया कि इस साल में सबसे ज्यादा टेक्निकल निकलेंगे, और आप लोग जानते हैं कि गुरुदेव जब किसी भी चीज को बोलते हैं तो वो ऐसे नहीं बोलते। और मेरा तो ये फेवरेट वर्ड है कि बीसी सर अगर किसी चीज को बोलते हैं तो उसके पीछे वो हाथ धो के नहीं, वो ना धो के उसके पीछे पड़ जाते हैं जब तक वो पूरे हिंदुस्तान का नारा नहीं बन जाता है। और बीसी सर ने अगर बोला है कि ये 2026 टेक्निकल का साल है, तो आप देखिएगा कि वाइटल भी नहीं निकले होंगे, उससे ज्यादा इस साल में टेक्निकल निकलेंगे। क्यों? क्योंकि गुरुदेव ने ये टारगेट लिया है। तो हम भी ये चाहते हैं कि 2026 हमारे जीवन में भी कुछ खास है, कुछ बड़ा हो। तो उसके लिए कुछ दो चार बातें मैं आप लोगों के बीच में रख रहा हूं कि जबरदस्त ग्रोथ के लिए, गारंटेड ग्रोथ के लिए वो क्या तरीके हो सकते हैं, कि हम किस तरीके पे काम करें कि हमारे पास भी बड़ी से बड़ा मुकाम आए, हमारी टीम के अंदर भी टेक्निकलों की लाइन लगे, बड़े से बड़े अचीवमेंट हमारे जीवन में आए, हमारी टीम में आए। तो उसके लिए साथियों सबसे पहली जो जरूरत है वो है नेटवर्क की। क्योंकि हम जिस इंडस्ट्री में हैं, हाँ, अगर हम इंडिविजुअल केवल अपने घर के प्रोडक्ट तक सीमित है तो हमें अच्छे प्रोडक्ट मिल रहे हैं, शुद्ध और सात्विक प्रोडक्ट मिल रहे हैं, हमारे परिवार की हेल्थ बढ़िया रह रही है। अगर हम कंसिस्टेंसी को फॉलो कर रहे हैं, अगर हम कंपनी के लॉयल कस्टमर है, यानी कि हर महीने अपना कोड एक्टिव हो रहा है, तो हमारे खरीदारी का 6 महीने की पीवी का 12% मिल रहा है। अगर हम कंसिस्टेंसी को फॉलो करते हैं तो कंसिस्टेंसी के बेनिफिट मिल रहे हैं। लेकिन अगर हम भी इस तरह की इनकम चाहते हैं जो लगातार बढ़ती हुआ है, जिस तरीके से मुकेश सर का मैंने भी एग्जाम्पल दिया, जिस तरह से राकेश सर का अपन एग्जाम्पल देते हैं कि 1500 रुपये महीने की नौकरी करने वाले आज मर्सिडीज जैसी गाड़ी में घूमते हैं और करोड़ों के मकान में रहते हैं। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है। आरसीएम प्रहलाद सर को आप देख लीजिए कि कहां से उनका बैकग्राउंड रहा और कहां से कहां तक आज आरसीएम में यूएस के प्रेसिडेंट भी रहे और कंपनी के सफाई जैसे, स्टार सफाई जैसे मुकाम पे, यानी कि एक से बढ़कर एक एग्जाम्पल हमारे बीच में। लेकिन ये इस तरह का अगर हम चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इतनी बड़ी इनकम हमारे जीवन में आए, हम चाहते हैं कि इतनी बड़ी सिक्योरिटी आए। अभी अपने सतीश पंडित साहब की बात की, अपने सीपी सिकवाल साहब की बात की, हमने रत्नेश जी जैन साहब की बात की, हमने रवि ओपी शर्मा जी की बात की। तो इस तरह की सिक्योरिटी अगर हमें चाहिए तो उसके लिए साथियों सबसे बड़ी जरूरत है वो है नेटवर्क की। और ये दुनिया का सबसे आसान काम है। मैं आपको बिल्कुल गारंटी के साथ बता दूं कि ये दुनिया का सबसे आसान काम है नेटवर्क बनाना, लेकिन हमने इसको मुश्किल बना रखा है। और भारत के लोगों के लिए तो ये सबसे आसान है। इस पूरे वर्ल्ड में अगर कहीं देखा जाए ना, तो हिंदुस्तान के लोगों के लिए सबसे इजी तरीका है, इजी काम है नेटवर्क बनाना। क्योंकि हम पता नहीं कितनी पीढ़ियों के रिश्ते मनाते हैं, और साहब ये हमारा वो पता नहीं कितनी पीढ़ियां दूर दूर जाके हम रिश्ते निभाते हैं, और अपने घर पे जब फंक्शन होता है तो एक दूसरे के आते जाते हैं। तो हिंदुस्तान की पहचान रिश्तों को निभाने के लिए मानी जाती है। तो हमें सबसे पहली जरूरत है साथियों नेटवर्क बनाने की। और नेटवर्क दुनिया का सबसे आसान काम है। नेटवर्क दुनिया का सबसे आसान काम है। इसको हमने क्यों, इसका एक प्रोसीजर है। अगर हम उस प्रोसीजर को फॉलो करते हैं
तो ये बहुत आसान है, और अगर प्रोसीजर को फॉलो नहीं करते हैं तो ये बहुत मुश्किल काम है। और बीसी सर एक बात बोलते हैं ना कि माई वे या हाईवे, तो जो माई वे पे चलते हैं उन्हें बहुत मुश्किल लगेगा, लेकिन जिन्होंने हाईवे का साथ लिया, क्योंकि आज इतना बड़ा सिस्टम बन चुका है, पूरे हिंदुस्तान में हमारी डिलीवरी सिस्टम है, पूरे हिंदुस्तान में वंडर वर्ल्ड का इतना शानदार वंडर वर्ल्ड क्यूब, वंडर वर्ल्ड, और अब तो वंडर वर्ल्ड प्राइम के रूप में देखिए, मतलब कंपनी की डिलीवरी सिस्टम एक से बढ़कर एक, इतने सारे हमारे पास में पिकअप सेंटर हो गए, वंडर वर्ल्ड हो गए, हमारे पास में डिस्प्ले वॉल हो गए, इतने सारे डिपो हो चुके हैं, तो सब कुछ नेटवर्क कंपनी का तो बराबर है, हमें जरूरत है अपने नेटवर्क को बड़ा करने की। और राकेश सर एक बात बोलते हैं कि ये बिजनेस 90 दिन, मतलब एक आदत डाल दो, वो राकेश सर को मैं बहुत प्रभावित हूं उनसे, कि उन्होंने 30 महीने में रॉयल्टी का लेवल लिया, अगले 30 महीने में वो रूबी स्टार बन गए। और उन्होंने कारण क्या बताया कि सिर्फ एक काम किया कि 2 प्लान रोज, और 2 प्लान रोज अगर हम दिखाने की आदत डाल दें, तो बीसी सर कहते हैं 21 दिन में कोई चीज आदत बनती है, 90 दिन में वो चीज जीवन शैली बन जाती है। तो अगर हमने 2 प्लान रोज दिखाने की आदत डाल दी, तो 21 दिन अगर हमने लगातार कर दिया तो हमारी आदत में आ जाएगा, 90 दिन में आपको रिजल्ट महसूस होने लग जाएंगे, और 365 दिन अगर आपने कर लिया तो दोस्त गारंटी के साथ बोलता हूं कि तकदीर बदल जाएगी, खुद की ही नहीं आने वाली पीढ़ियों की तकदीर हम बदल सकते हैं। ये ताकत है इस आरसीएम बिजनेस के अंदर, लेकिन काम तो करना पड़ेगा। आप एक बार सोचिए, जहां पे 8,000, 10,000, 20,000, 25,000, 30,000 की अगर नौकरी कोई व्यक्ति कर रहा है, वो कितने घंटे ड्यूटी देता है और ईमानदारी से देता है। वहां उसके पास कोई एक्सक्यूज नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि राकेश सर एक बात बोलते हैं कि लोगों को दो ही चीज से डर लगता है, या तो लॉस से और या बॉस से। नौकरी में क्यों है? बॉस है। बिजनेस में क्यों आदमी लापरवाही नहीं करता? क्योंकि वहां पे लॉस का डर है। लेकिन आरसीएम में ना आपका कोई लॉस है ना ही आपका कोई बॉस है। यहाँ पे कौन है? हम अपने इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर हैं, हम अपने बिजनेस के खुद मालिक हैं। तो ये सेल्फ मोटिवेट का बिजनेस है कि हमें खुद संकल्प लेना है, खुद टारगेट लेना है कि हमें जीवन में चाहिए क्या है। तो हमें 2 प्लान रोज दिखाने की आदत डाल दीजिए। जो काम आपकी पेट की पूर्ति करता है उसके लिए हम 8 से 10 घंटा देने के लिए तैयार है, लेकिन जो हमें सपनों की लाइफ दे सकता है, क्या उसके लिए हम 15-20 मिनट नहीं निकाल सकते? साहब एक बार सोचिए, एक बार सोच के देखिए, अगर रोज का 15-20 मिनट, आधा घंटा हमने एक्स्ट्रा काम कर लिया। मैंने आज तक किसी को नहीं देखा कि ज्यादा काम करने से कोई दुनिया से चला गया हो, लेकिन ऐसे बहुत लोगों को देखा है जो बिना काम के चक्कर में दुनिया से चले गए। मैंने ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं देखा जो कम सोने से चला गया हो, लेकिन ज्यादा सोने की वजह से कईयों को जाते हुए देखा है। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगले 1 से 2 साल अगर हमने 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा एक्स्ट्रा काम कर लिया, लेकिन ये जो टाइम आप डाल रहे हो ना, ये मल्टीप्लाई होकर आपको मिलने वाला है। और 1 साल बाद देखिए, क्योंकि अब तो यहाँ पे सुपर एक्सप्रेस हाईवे आपके लिए तैयार है, और डे बाय डे कंपनी और मजबूत करती जा रही है। तो 1 साल कमिटेड होकर डालिए और देखिए कि 1 साल में किस तरह का अपने पास में लाइफ स्टाइल होती है, किस तरह की इनकम लेवल, किस तरह का आपका मुकाम आरसीएम बिजनेस के अंदर होता है। चाहिए कितने? 2। सिर्फ 2 लोग चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए, सिर्फ 2 लोग चाहिए। लेकिन हमें क्या करना है कि 2 लोगों को रोज प्लान दिखाने के बाद, कोई बोले साहब मेरे पास इतनी लंबी लिस्ट ही नहीं है, कोई बात नहीं भाई, तूने जिसको ज्वाइन कराया उनकी लिस्टों के ऊपर आ जा भाई। लिस्ट के लिस्ट, मैंने ये तो कहीं नहीं कि आप अपने पर्सनल नेटवर्क के ऊपर काम करें, ठीक है, आपने कुछ लोगों को शुरू कराया, आप उनकी लिस्टें बनाइए, उनकी लिस्टें बनाइए। बीसी सर जानते हैं, कदम सर जानते हैं, राजा राम, मतलब जो मेरे जिनके मैं संपर्क में रहा उनको पता है, पहले के टाइम में एक दिन में 100 ज्वाइनिंग कराई, इस बार सिर्फ 5 ज्वाइनिंग कराई, 5 ज्वाइनिंग से ज्यादा इंडिविजुअल नहीं करवाई। और धीरे धीरे उन 5 लोगों की लिस्टों के ऊपर काम करता गया और करोड़ों रुपए आरसीएम बिजनेस से मैंने बनाए हैं। तो ये किसी के भी साथ हो सकता है। दूसरा जो काम करना है वो है प्रोडक्ट, यानी कि खरीदारी। आप देखिए जितने भी पहले के कोर लीडर हैं वो उस जमाने के कोर लीडर है जब कंपनी के पास एक प्रोडक्ट था। मैंने राजा राम जी सर को, क्योंकि मैं बीसी सर को अगर मैं माँ का दर्जा दूं तो राजा राम जी मेरे लिए मासी का मैं दर्जा उनको दूंगा। इस तरह का उनका प्यार और सहायता सहयोग मुझे मिला है। श्री गंगानगर राय सिंह नगर के रहने वाले भीलवाड़ा आते किट लेने के लिए और लिजा के लोगों को बेचते, वहां जाके लोगों की ज्वाइनिंग कराते, उनको किट देते। तो उनके पिताजी ने एक बार बोला, बोले यार राजा राम, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, मगर तू भीलवाड़ा जाता है 1,500 रुपए में कपड़ा खरीद के लाता है, यहाँ आके लोगों को 1,500 रुपए में देता है और किराया भाड़ा घर का लगाता है, तो मुझे इसे कोई फायदे का सौदा नहीं कह सकते। उन्होंने कहा कोई बात नहीं बाबूजी, आज आपको खर्चा दिख रहा है ना, लेकिन ये आने वाले टाइम में यही जो मेहनत है ये कितना बड़ा रंग लाएगी वो आप देखेंगे। और आज आप देख रहे हैं, अभी थोड़े दिनों पहले उन्होंने 9 PM पे भी मीटिंग की, राजा राम सर को, आज वो यूएस के प्रेसिडेंट है, किसी नाम की और किसी पहचान के वो मोहताज नहीं है कि किस तरह की वो लाइफ स्टाइल जी रहे हैं। उस समय उन्होंने पेन लिया, यानी कि एक प्रोडक्ट था मगर विजन क्लियर था कि कंपनी की तैयारी कितनी बड़ी है। बीसी सर के मुंह से उन्होंने विजन सुना, उन्होंने रेस्पेक्टेड टीसी सर के मुंह से विजन सुना कि हम आने वाले टाइम में क्या करने वाले हैं, उन्होंने भरोसा किया और आज रिजल्ट आपके सामने। इसीलिए इस बिजनेस में कहा जाता है कि मोर पेन और मोर गेन, नो पेन नो गेन।
आज सब कुछ है हमारे पास में, इतने प्रोडक्ट हैं, पिकअप सेंटर है, वंडर वर्ल्ड है, ऑनलाइन का सिस्टम है, इतनी सारा आपके पास ट्रेनिंग के वगैरह मौजूद है, मगर फिर भी लोगों के पास एक्सक्यूज है। फिर भी लोग बोलते हो साहब कैसे करें, कुछ कुछ बता दो। अरे आरसीएम बिजनेस में करना क्या काम है? खरीदना, जोड़ना और बेचना। नेटवर्क का मतलब क्या है कि हमने लोगों को अपने नेटवर्क में शामिल किया। अब जितने भी लोग इस दुनिया में अमीर हैं, एक किसी को भी उठा के देख लो, वो नेटवर्क की ताकत से अमीर बने। उनके पास में आज मुकेश भाई ने क्या किया, जियो का नेटवर्क बनाया। उनके पास पैसा था तो उन्होंने फ्री में लोगों को सिम देख के नेटवर्क बनाया और लोगों को फ्री की आदत लगा दी, और एक उन्होंने रिचार्ज निकाला 50-70 रुपए का, उन्होंने अपनी पूरी लागत दी। आज मुकेश भाई हमारे बीच में एक नहीं है, लेकिन आकाश भाई के कितनी बड़ी नेटवर्क है, कितनी बड़ी इनकम का उन्होंने जरिया बना दिया कि साहब रिचार्ज कोई बंद करेगा? जिस समय जियो का रिचार्ज आया, मैंने सोचा था 3 महीने बाद बंद कर देंगे, लेकिन उसकी सर्विस इतनी बढ़िया थी। यानी कि ये नेटवर्क की ताकत आपको बता रहा हूं कि एक बार इन्वेस्टमेंट हुआ और आज पीडीओ का काम हो गया। हमें इस बिजनेस में कंपनी बोल रही है पैसा नहीं लगाना है, पैसा हमने लगा रखा है। हमें तो सिर्फ और सिर्फ ये प्रोडक्ट दिए कि भैया ये सामान जो आपकी घर की जरूरत का सामान है, जो सामान आपको अगर अच्छी क्वालिटी में मिल जाए, शुद्धता की गारंटी के साथ में मिल जाए, डिस्काउंट पे मिल जाए, और खरीदारी करने से आपको कंसिस्टेंसी का भी फायदा मिले और एक बिजनेस का भी मौका मिले, तो सिर्फ और सिर्फ हमें प्रोडक्टों के ऊपर फोकस करना है। अपने आप को कमिटेड करना है कि जो प्रोडक्ट आरसीएम में बन रहा हो और जो हमारे घर की जरूरत हो, वो बाहर से नहीं आएगा, और ईमानदारी से हमें इसको लोगों को बताना चालू करना है। तो ये दूसरा काम हो गया खरीदारी। तीसरा काम हो गया सीखना। जो मैंने शुरू में ही कहा कि बीसी सर बोलते हैं कि सीखना शुरू तो जीतना शुरू, सीखना बंद तो जीतना बंद। अगर इस बिजनेस में बड़ी इनकम पे जाना है, बड़ी कामयाबी पे जाए, तो साथियों सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बिजनेस सीखे बिना नहीं चल सकता। ये आपको पैसा उसी अनुपात में देगा कि किस हिसाब से हम इसको सीखने के ऊपर काम कर रहे हैं। आप देखिए, पहले के टाइम में सीखने के लिए कुछ नहीं था, आज आपके पास सीखने के लिए क्या कुछ नहीं है। आपकी खुद की ये 1PM का इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, जहां पे आपके पास में हर रोज कोई ना कोई कामयाब व्यक्ति आके अपनी स्टोरी रखता है। आपके पास में गुरुकुल जैसा सिस्टम है, आपके पास में आपके अपलाइन का कोई जूम का सिस्टम है कि हर उसमें कोई पर्टिकुलर मतलब डे होगा या पर डे आपका जूम का सेशन होता होगा, यानी कि फिजिकल मीटिंग का हमारे यूएस का सिस्टम है। तो सीखना चाहें तो कहीं कोई एक्सक्यूज नहीं है, लेकिन ये तय है कि बिना सीखे बड़ी कामयाबी की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जितना ज्यादा हम दूर भगेंगे इनसे, उतनी ज्यादा हमारी सक्सेस दूर जा रही है। और कहते हैं ना कि जो काम करना जरूरी है उसका कोई एक्सक्यूज है ही नहीं, भाई जो करना है वो तो करना ही है। तो सीख के बिना इस बिजनेस में बड़ी कामयाबी नहीं हासिल की जा सकती। मैंने कई लोगों को देखा, वो प्लान, मैं अपने खुद का मेरा बताता हूँ। मैंने जब इस बिजनेस की शुरुआत की, पहले महीने में मेरा 1,80,000 का बिजनेस गया था। चौथे महीने में मैंने इसकी रॉयल्टी ले ली थी, और इतना शानदार बीसी सर ने रॉयल्टी का सेलिब्रेशन किया था 21 मई 2006 को मेड़ता के अंदर। लोग बोलते हैं एमएलए और एमपी का इतना बड़ा सेलिब्रेशन नहीं होता जितना बीसी सर ने मेरा रॉयल्टी पे सेलिब्रेशन किया। लेकिन चौथे महीने की इनकम थी 41,620 की, 5वें महीने मेरी इनकम 3 अंकों में आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि मैंने प्लान दिखाना नहीं सीखा। मैं अपनी अपलाइन को यूज कर रहा था, अपनी अपलाइन का टाइम ले रहा था, और मैं होम मीटिंग मैनेज करता, पर डे 3 होम मीटिंग करवाता, और रोज की मेरी ज्वाइनिंग निकल रही थी। मैंने कहा यार बीसी सर, कदम सर रोज बोलते हैं रामानंद जी प्लान दिखाओ प्लान दिखाओ। मैंने कहा क्या कर रहा है प्लान दिखा के, मैं तो मैनेज करता हूँ, जो मेरा खानदानी काम है, हाँ मैनेज करना में आता है, और अपलाइन प्लान दिखा रही है और रोज का रिजल्ट आ रहा है। लेकिन 5-6 महीने जब मेरी रॉयल्टी का सेलिब्रेशन हुआ, किसी को प्लान दिखाया नहीं, अपलाइन अपने अपने दूसरे ग्रुपों में बिजी हो गए, क्योंकि मैं एक तो उनकी टीम में था नहीं। रॉयल्टी तक उन्होंने मुझे खड़ा कर दिया, और 5 महीने में इनकम आ गई 3 अंकों में। 3 अंकों में इनकम आ गई तो एकदम मैं भरा हुआ जोरदार। और बीसी सर को बोल दिया कि साहब आप सब लोग ऐसे ही बोलते हो कि जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी मैं जीवित आपके सामने बैठा हूँ, 5 अंकों की इनकम 3 अंकों में आ गई। उन्होंने सुना और फिर मुझे बोले रामानंद कितने लोगों को प्लान दिखाया? मेरे को आता ही नहीं है साहब। अच्छा, खरीदारी कितने लोगों ने की? साहब मैं तो किसी के पास गए ही नहीं। तो बोले रॉयल्टी किस बात की लेगा? रॉयल्टी के लिए क्या, जो एक तरफ 3.5 और एक तरफ 15 का, मतलब ये क्राइटेरिया तो पूरा करना पड़ेगा ना। लेकिन क्योंकि सीखा नहीं था प्लान दिखाना, तो तब समझ में आ गया कि उस दिन बीसी सर ने एक बात बोली कि जब तक आपकी अपलाइन आपके लिए प्लान दिखा रही है, आपको लगता है कि आपका बिजनेस बढ़ रहा है, लेकिन वो आपका बिजनेस नहीं, वो आपकी अपलाइन का बिजनेस बढ़ रहा है। क्योंकि जिस दिन अपलाइन ने टाइम डालना बंद किया, उस दिन आपकी सच्चाई जो है वो सामने आ जाएगी। तो इसलिए जितना जल्दी शुरू करोगे, वो गुरुदेव बोलते हैं ना कि शुरू हो जाओगे तो गुरु हो जाओगे। तो उस दिन से सोचा कि आज से जैसा भी आता है दिखाना शुरू किया, धीरे 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 धीरे। और एक समय ऐसा आ गया कि वही अपलाइन जो जिनका मैं प्लान लेता था, वो बोलने लग गए यार रामानंद जी के सामने 100 लोगों को बिठा दो, ये प्लान देते 100% इनके प्लान का रिजल्ट है। जिस बच्चे को प्लान दिखाना नहीं आता था, शुरू किया तो धीरे 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 प्लान में इतना परफेक्शन बन गया। तो दोस्त, किसी भी चीज के लिए आज अगर किसी को लगता है कि साहब मुझे जूम नहीं आता, जूम डाउनलोड करना नहीं आता, जूम में अटेंड, अरे आना ही पड़ेगा। कितना आसान काम हो गया। अब इस 1 PM पे देखो पूरा हिंदुस्तान यहाँ पे,
नहीं तो क्या होता, किसी एक जगह मीटिंग लेते, उसके आजू बाजू के लोग वहां पे आ जाते। तो कितना बढ़िया मौका है, आप अपने किसी भी अपलाइन को बुलाओ, अपनी टीम के साथ काउंसलिंग कराओ। तो जूम 1 घंटे के अंदर ये सब आपने अपने पूरे इंडिया के नेटवर्क को दिशा दे दी। आप गुरुकुल में लेके आ गए, ये लीजिए साहब, पूरा हिंदुस्तान का मूड पता चल गया, पूरा इंडिया किस दिशा में काम कर रहा है। यानी कि सीखने का कोई विकल्प नहीं है, वो तो सीखना ही पड़ेगा। और चौथा काम है संगत। हमारी संगत कैसी है? बीसी सर एक बात बोलते हैं कि आप मुझे बता दो कि आप किन 5 लोगों की संगत में हो, मैं आपको आपका भविष्य बता दूंगा। आप किन 5 किताबों की संगत में हो, मैं आपका भविष्य बता दूंगा, है ना। तो हम किस संगत में रहते हैं? गुरुदेव बोलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ड्रिंक करने की आदत है, आप 6 महीने उनकी संगत में रह जाओ, अगर आज उनकी संख्या 10 है ना, तो 6-7 महीने बाद में उनकी संख्या 11 हो जाएगी। अगर कोई भजन मंडली वाले लोग हैं, आप उनकी संगत में रहने लग जाओ, आज उनकी संख्या अगर 10 है, तो 6-8 महीने साल भर उनकी संगत में रह जाओगे, तो उनकी संख्या में 1 का इजाफा हो जाएगा। यानी कि हम जिस तरह की जिंदगी चाहते हैं, वैसी संगत में आप रहना चालू कर दो। अगर संगत में रह के एक सादा आदमी अगर नशे की आदत में लग सकता है, संगत की वजह से एक सीधे साधे आदमी को भजनों की अगर आदत लग सकती है, तो क्या हम आरसीएम के रॉयल्टी और टेक्निकल अचीवर की संगत में रह के हम भी रॉयल्टी और टेक्निकल नहीं बन सकते? हम इसके को लीडर की संगत में रह के क्या हम इसके को लीडर नहीं बन सकते? और सबसे बढ़िया तरीका ये 1 PM आप ले लो, 9 PM का हमारा सिस्टम बना हुआ है, गुरुकुल का सिस्टम बना हुआ है, आपकी अपलाइन का सिस्टम बना हुआ है, यूएस का सिस्टम बना हुआ है। यानी कि अगर संगत की बात करें तो हमारे पास में बहुत सारे ऐसे विकल्प है तो उसकी संगत में रह के, लेकिन 1-2 दिन में रिजल्ट नहीं आएंगे साथियों। अगर किसी में मेरे को पतला होना है, मैंने कहा यार एक दिन में मैं तो 10 किलोमीटर चल के आ गया, पतला हो जाऊंगा, नहीं हो सकता। शरीर बनाना है, एक दिन मैंने कहा था 1-2 दिन दूध पी के शरीर बन सकता, नहीं हो सकता। यानी कि ये एक प्रोसेस है जो लगातार करना होगा, धीरे 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 हमारे अंदर अपडेट होगा, और कब हम उस पूरी की पूरी उस संगत की रंगत में आ जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। तो ये एक कंटिन्यू चलने वाला प्रोसेस है। तो अगर हम लगातार इस संगत में रहेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी रंगत जो है वो बदलती हुई नजर आएगी। और चूंकि टाइम का अल्टीमेटम मेरे पास आ चुका है, तो मोटा मोटी साथियों में मेरी बात यहाँ पे